है विंडोज पीसी का आम यूजर एक्सपीरियंस, पर ये उसी विंडोज का अल्टीमेट यूजर एक्सपीरियंस उन प्रो यूजर्स के लिए है जो कस्टमाइजेशन की बिल्कुल कोर में जाके टिपिकल विंडोज यूआई की सिर्फ काया पलट करने के अलावा इस पूरे ओएस को इतना एडवांस और फीचर रिच बनाना चाहते हैं जो कि शायद कभी किसी ने सोची ना होगी। तो अगर आप भी एक विंडोज पीसी के मालिक हो ना, फिर तो ये वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको विंडोज के ऐसे ऐसे कमाल के हिडन एप्स एंड सीक्रेट फीचर्स बताने वाला हूं जो आपके ओवरऑल विंडोज पीसी के कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को ना यहां से यहां ले जाएगा। और जो लोग एंड तक इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखेंगे ना, उनके लिए बोनस फीचर्स भी हैं। तो लेडीज एंड मेंटल जेंट्स, गेट योर पीसीज रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू कस्टमाइज द शिट आउट ऑफ इट। चाहे आपके पास कितना भी वेल स्पेक्ड महंगा एंड प्रीमियम पीसी क्यों ना हो, एक चीज जो हमेशा से विंडोज लैपटॉप का वीक फूड बना हुआ है वो है इसके इनबिल्ट स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी। कड़वा है पर सच है। एंड ये ना सिर्फ लैपटॉप्स में नहीं बल्कि डेस्कटॉप्स में भी ना बिना डेडिकेटेड साउंड कार्ड के साउंड प्रोपोर्शन ना बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी के साथ उतनी अच्छी ना हाई रेज ऑडियो आउटपुट नहीं दे पाता। क्वालिटी ऑडियो की बात तो जान ही दो, ज्यादातर लैपटॉप्स में तो फुल वॉल्यूम पे भी इनबिल्ट स्पीकर्स का साउंड आउटपुट इतना लाउड नहीं होता कि आप बिना हेडफोन लगाए ना मूवीज के डायलॉग ठीक से सुन सको। इस प्रॉब्लम का एक असरदार समाधान है एफएक्स साउंड। इस लैपटॉप की पहले वाली साउंड क्वालिटी सुनो और ये है एफएक्स साउंड यूज करने के बाद का रिजल्ट। The difference in quality and overall sound output is really impressive. एक बार ट्राई करके देखना, चौंक जाओगे। चाहे आपको बटनों के साथ फिजिट करना कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, एक ऐसा बटन है जो कॉमनली हम किसी को नहीं पसंद, वो है ये। जी हाँ, आपके मॉनिटर का ये कंट्रोल बटन, स्पेशली जब आपको रेगुलरली अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़े। एक तो चुन के ना पोजीशन इतनी वियर्ड, ऊपर से इतना स्लो, जो काम सिर्फ ऐसे हो जाए उसके लिए यहां से जिन्हें नहीं पता, डेस्कटॉप पीसीज में ना आप अपने मॉनिटर की ब्राइटनेस को नॉर्मली विंडोज की सेटिंग से एडजस्ट या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने लैपटॉप से कोई एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर टीवी वगैरह कनेक्ट करके यूज करना चाहते हो ना, तो वहां पे भी ये ब्राइटनेस स्लाइडर किसी काम का नहीं है। मॉनिटोरियन एक बहुत ही छोटा सा पर काफी यूजफुल ऐप है जिससे आप इजीली अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर की ब्राइटनेस को इस तरह एफर्टलेसली कंट्रोल कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट के ये सभी मॉनिटर के साथ काम करता है। सो नो मोर हाइड एंड सीक विद योर मॉनिटर बटन टू कंट्रोल द ब्राइटनेस। इस वाली ऐप या फिर वेबसाइट का इंटरफेस ना आपको काफी हद तक जाना पहचाना लग सकता है, पर इसमें और उसमें फर्क बस इतना है कि यहाँ ना आपकी जेब हल्की नहीं होगी। यहाँ आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, इवन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, सभी तरह की नई पुरानी मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज वगैरह स्मूथली हाई क्वालिटी में स्ट्रीम करने के अलावा उसे ऑफलाइन वॉचिंग के लिए डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल लीगली विदाउट एनी इश्यूज। ये ऐप ऑफिशियल विंडोज स्टोर पे अवेलेबल है एंड इसकी वेबसाइट की लिंक भी ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेक कर लेना। वैसे अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअली में ये वीडियो कैसी बनी और कितने लोगों को पसंद आ रही है। स्मार्टफोन पीसी से रिलेटेड ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट का ना पूरा खजाना भरा पड़ा है मेरे इस चैनल पे, जो कि शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किया, वो तो फिर पॉइंटलेस वाली बात हो गई। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। Okay, now let's move on to some cool customizations। और यार सबसे पहले तो आप मेरे ब्राउजर के इस अपीयरेंस को देखो। I'm sure आपको ये मिनिमल एस्थेटिक लुक बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जब भी मैं अपने क्रोम, फायरफॉक्स या किसी भी ब्राउजर का नया टैब ओपन करता हूँ, I'm greeted with a fresh theme जो बिल्कुल मटेरियल यू के डिजाइन की तरह लगता है। It has those familiar Google style widgets, different color themes, एंड ये काफी ज्यादा क्लीन एंड यूनिक लगता है। ऊपर से इसमें एक AI टूल शॉर्टकट भी है, जहां से आप अपने मनपसंद AI मॉडल लाइक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई वगैरह को क्विकली एक्सेस कर सकते हो, विच इज रियली वेरी यूजफुल। इसे सेटअप करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बस एक ब्राउजर एक्सटेंशन है जिसका नाम है मटेरियल यू न्यू टैब, जो कि क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव ब्राउजर सभी के लिए कंपैटिबल है। इस एक्सटेंशन की लिंक एंड सेटअप प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वी ऑल नो टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है। फूड ऑर्डर करने से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ आसान हो गया है। बेस्ट एग्जांपल्स में क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन देख लो। क्रिप्टो ने ना पिछले एक साल में अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ना आने वाले साल और भी अच्छा होगा। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है CoinSwitch, जहां आपको लोएस्ट फीस, ओवर 350 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 25 गुना लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, तो यू कैन लेवरेज इट टू ट्रेड विद ₹25,000। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो, यू गेट 100% फ्री रिबेट फॉर द फर्स्ट 50
15 days, saving on fees right from the start। देखो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ ना बिगिनर्स के लिए इसमें सबसे अच्छा फीचर है स्मार्ट इन्वेस्ट, जो आपको गारंटीड प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्री टेस्टेड स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है जो एक्सपर्ट्स ने प्रॉपर रिसर्च के बाद डेवलप किया है। अगर आपको ये टेंशन है ना कि आपको टेक्निकल या फिर ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मत लो टेंशन, क्योंकि कॉइनस्विच का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सेक्शन टॉप क्रिप्टो ट्रेडर्स के एल्गोरिदम का यूज करते हैं आपके लिए ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ ट्रेडर्स का ऑल टाइम परफॉर्मेंस डेटा देख सकते हो, जिससे आप उनके हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स चेक कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कॉइनस्विच 1% कैशबैक और 0 फी ले रहा है क्रिप्टो परचेज पे फॉर 30 डेज। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स। प्लेटफॉर्म के ट्रस्ट को लेके भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसपे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया है। कॉइनस्विच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन करता है, जिसे आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। मार्च 31, 2024 तक के डेटा के मुताबिक आप देख सकते हो कॉइनस्विच के टोटल होल्डिंग्स कस्टमर होल्डिंग से ज्यादा है, जो कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। कॉइनस्विच ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अभी जाके चेकआउट करो। ये आपको फाइनेंशियल पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करेगा और आप अपनी वेल्थ को ना कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करना शुरू कर सकते हो। नाउ गेट रेडी फॉर द रैपिड फायर। लाइवली वॉलपेपर इज एन अल्टीमेट वॉलपेपर ऐप टू सेट अमेजिंग लाइव एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव वॉलपेपर फॉर योर डेस्कटॉप। एंड जस्ट लाइक स्मार्टफोन्स, पीसीज में भी कस्टमाइजेशन का पहला उसूल है अच्छा वॉलपेपर लगाना। तो आप बाहर से इसमें कस्टम लाइव वॉलपेपर्स को इंपोर्ट करके अपने डेस्कटॉप पे अप्लाई कर सकते हो। मैं जो वॉलपेपर यूज कर रहा हूं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस और भी कई एक्स्ट्रा कस्टम लाइव वॉलपेपर्स मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज बना के उसमें डाल रखे हैं। चलो वॉलपेपर हो गया। अब ये जो इंटरेक्टिव यूआई एलिमेंट आप देख रहे हो, पीसी में इसे कस्टमाइजेबल स्किन्स कहते हैं। फोन में जैसे हम कस्टम लॉन्चर्स या फिर विजेट्स वगैरह अप्लाई करते हैं ना, इससे थोड़ा सा वैसा ही समझो, बट यहाँ पे ना इसकी कस्टमाइजेशन बिल्कुल लिमिटलेस बन जाती है। इस ऐप का नाम है रेन मीटर, जिससे आप इस तरह के अमेजिंग ग्राफिक यूआई स्किन एलिमेंट्स जैसे कि हार्डवेयर यूसेज मीटर से लेकर फुली फंक्शनल ऑडियो विजुअलाइजर तक अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी से कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी को एंडलेस बना सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, ये कस्टमाइजेशंस ना लैग फ्री तरीके से आपके पीसी की परफॉर्मेंस एंड बैटरी ड्रेनेज को भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। इसे ऑपरेट करना भी काफी सिंपल है। गूगल पे जाके अगर आप रेन मीटर स्किन्स लिख के सर्च करोगे ना, तो आपको कई ऐसे डेडिकेटेड फॉरम एंड वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां आपको हजारों में इसके लिए यूनिक थीम्स एंड स्किन्स अवेलेबल है। मेरी ये स्किन पैक्स भी ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने बस अपनी पसंद की स्किन पैक्स इसमें इंपोर्ट करनी है और अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करके अप्लाई कर सकते हो। टास्क बार को कस्टमाइज करने के ना 2 सॉलिड टूल्स हैं। पहला है राउंडेड टीबी, जिसका यूज करके आप टास्क बार को राउंडेड कॉर्नर्स में मॉडिफाई करके उसे एक मॉडर्न लुक दे सकते हो। यू कैन ऐड मार्जिन टू मेक द टास्क बार लुक इवन मोर स्टाइलिश। वही ये दूसरा ऐप जो कि है ट्रांसपेरेंट टीबी, ये आपके टास्क बार को सिंपली ट्रांसपेरेंट बना देगा फॉर मोर इमर्सिव एंड क्लीन एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने फोन में विंडोज यूज कर रहा हूं एंड ये कोई लॉन्चर या फिर थीम नहीं है। दिस इज एक्चुअल फुल फ्लेश्ड विंडोज ओएस जो कि मेरे फोन में चल रहा है। देखो, मैं विंडोज का ना कोई भी प्रोग्राम ओपन करके चला सकता हूं। विंडोज के सारे फीचर्स एक्सेस करने से लेकर मैं इसमें कोई भी हैवी से हैवी गेम्स भी बिल्कुल स्मूथली खेल सकता हूं, वो भी बिना किसी लैग या फिर हिकअप्स के। आपने बस अपने फोन में ना मूनलाइट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड ये ऐप एंड्रॉइड, iOS, मैक, विंडोज सभी के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अब अगर आपके पीसी में एनवीडिया का जीपीयू लगा है ना, तो GeForce एक्सपीरियंस के सेटिंग्स में जाके बस यहां से आपको इस गेम स्ट्रीम के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। सेम नेटवर्क पे ना ये ऐप आपके पीसी को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। अब आप अपने किसी भी डिवाइस में फुल फ्लेश्ड विंडोज एक्सपीरियंस कर सकते हो, एकदम मक्खन की तरह। सपोज आपके पीसी में कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, या फिर आप किसी अदर नेटवर्क से दूर बैठे अपने पीसी को किसी दूसरे डिवाइस से रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, ऐसे में सिंपली आप क्रोम में जाके क्रोम रिमोट डेस्कटॉप सर्च करके यहाँ से एक्सेस माई कंप्यूटर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और फोन में ना आपको क्रोम का ही रिमोट डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर लेना है। सेम गूगल अकाउंट का यूज करके यू कैन इजीली एक्सेस योर पीसी फ्रॉम योर फोन एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। लोकल सैंड एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ओपन सोर्स फाइल शेयरिंग ऐप है, जिससे आप बिना किसी एक्सटर्नल सर्वर्स के लोकली विद इन योर नेटवर्क किसी भी नियर बाई डिवाइसेस में सीमलेसली फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो। इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप ऑफ कोर्स, जो कि मैक, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS सभी में सपोर्ट करता है। मैंने 50-50 GB के फोल्डर्स ट्रांसफर करे इससे एंड ट्रांसफर स्पीड भी ना एकदम गोली की तरह चलती है। इट्स अ मस्ट हैव ऐप फॉर ऑल। ऑनेस्टली फाइल ट्रांसफरिंग हैज नेवर बीन दिस इजी।
अब विंडोज में ना आपके पास फाइल प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलता तो है, जिससे आप इस प्रीव्यू पेज पे फोटोज, वीडियोस, वर्ड फाइल्स वगैरह प्रीव्यू कर सकते हो, बट इट्स लिमिटेड एंड नॉट वेरी गुड लुकिंग टू बी ऑनेस्ट। सो यू कैन डाउनलोड क्विक लुक एंड अब आपको कोई भी फाइल सिलेक्ट करके स्पेस बार प्रेस करना है एंड टड़ा, आप फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या क्विकली इस तरह से प्रीव्यू कर पाओगे। एक तरफ देखो विंडोज कितना टाइम लगा रहा है इस वीडियो फाइल को प्ले करने में, वही दूसरी तरफ क्विक लुक कितना टाइम लगाता है उसी वीडियो को प्ले करने में। एंड द डिफरेंस इज इवन बिगर इफ यू हैव अ स्लोअर पीसी। वक्त आ चुका है मुलाकात का विंडोज 11 के बिल्कुल गॉड लेवल प्रो कस्टमाइजेशन ऐप से विनेरो ट्विकर, जिससे आप विंडोज में लिटरली सब कुछ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक पे विंडोज 11 के ना इस घटिया मजाक की जगह गुड ओल्ड क्लासिक फुल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को वापस ला सकते हो। पता नहीं डेवलपर्स ने कौन सा माल फूक के ये नया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया था। आप यहाँ से ना विंडोज की सभी तरह की एड्स, अनवांटेड एप्स एंड डेटा कलेक्शन को कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हो। ये सेटिंग तो मैं आपको बोलूंगा नया पीसी लेते ही आपको सबसे पहले करनी चाहिए। इसके अंदर विंडोज बॉर्डर्स एंड टाइल बार्स की छोटी छोटी कस्टमाइजेशन से लेकर सुपर एडवांस लेवल तक के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको हफ्तों लग जाएंगे विनेरो के ये सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने में। If there is one app जो पावर यूजर्स को हर हाल में पता होना चाहिए, that's Microsoft Power Toys. And it's like injecting super soldier serum in your Windows functionalities. Microsoft ने खुद इसे डेवलप करा है for the pro users. I don't know इस वीडियो में मैंने कितनी बार pro बोला है। काउंट करके ना करेक्ट आंसर कमेंट में बताने वालों को ना मैं अगली वीडियो में एक तगड़ा सरप्राइज दूंगा। Microsoft Power Toys ना अपने आप में अमेजिंग फीचर्स का पूरा पिटारा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल Power Toys रन से ना आप कहीं भी Alt प्लस स्पेस दबा के कुछ भी सर्च कर सकते हो, फिर चाहे वो कोई प्रोग्राम या सेटिंग हो, फाइल्स एंड फोल्डर से लेकर ना इसमें डायरेक्टली कैलकुलेशंस एंड करेंसी एक्सचेंज तक कर सकते हो। इवन कि यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने के अलावा गूगल सर्च भी कर सकते हो। दिस इज सो अमेजिंग एंड क्विक। ये ना बिल्कुल मैक ओएस के स्पॉटलाइट फीचर की तरह काम करता है। टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर को इनेबल करके ना आप कन्वीनियंटली किसी भी स्क्रीन से लाइक फोटोज वगैरह से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो। कीबोर्ड मैनेजर से आप कीबोर्ड की कीज को रिमैप कर सकते हो। लाइक मैंने इंसर्ट की को ना एज पेस्ट बटन सेट किया हुआ है। यहाँ से आप डिफरेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स या फिर टेक्स्ट स्निपेट्स भी ऐड कर सकते हो। फैंसी जोन से आप कस्टम विंडोज लेआउट जोन्स बना के ना मल्टीटास्किंग बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हो। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स के साथ तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंगली काम आता है। ऑलवेज ऑन टॉप से ना आप किसी भी विंडो को सबके ऊपर पिन करके रख सकते हो। मानो आप कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हो और बार बार दूसरी विंडो से ना कैलकुलेटर पीछे छुपा जा रहा है, तो कैलकुलेटर को आप टॉप में पिन करके आराम से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। वीडियो रेंडरिंग या फिर गेम्स वगैरह डाउनलोड पे लगा के ना पीसी के ऑटोमेटिक स्लीप होने की टेंशन ना रहे, ऐसे में अवेक वाला फीचर आपके टास्क बार में एक शॉर्टकट ऐड कर देगा, जिससे आप क्विकली डिफरेंट पावर प्लान्स में स्विच कर सकते हो। यहाँ से आप पीसी को किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल या फिर हमेशा के लिए अवेक रख सकते हो एंड दिस इज कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। माउस यूटिलिटीज में भी बहुत से फीचर्स हैं और भी कई सारे फीचर्स हैं